विटामिन से संबंधित ट्रिकी वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड है। आज हम विस्तृत वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो विटामिन से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सबकी समस्या खत्म हो जाएगी। पूरा डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी पहले से चैनल पर अपलोड है, डिस्क्रिप्टिव भी अपलोड है और उसमें ट्रिकी, लेकिन इसमें कुछ और विस्तृत नॉलेज देखेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। मैंने पूछा जाए विटामिन है क्या, तो विटामिन आप बताएं क्या है। एक कार्बनिक पदार्थ है। सबसे पहले क्या विटामिन होता क्या है, तो आप बताएंगे ये कार्बनिक पदार्थ है। इसकी मात्रा भोजन में क्या है, थोड़ी मात्रा क्या हो सकती है, परंतु इन्हें पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं कर सकते। पौधे विटामिन का संश्लेषण करते हैं, जंतु विटामिन भोजन से प्राप्त करते हैं। देखिए पौधे क्या है, विटामिन अपने अंदर ही उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन जंतु को क्या होता है, विटामिन भोजन से प्राप्त करना होता है। ये हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। विटामिन किसके भांति कार्य करते हैं, तो आप क्या बताओगे, हार्मोन के भांति कार्य करते हैं। जंतु को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बल्कि जंतु को फिजियोलॉजिकल क्रियाओं को नियमन करते हैं। यानी शारीरिक क्रियाओं का क्या कौन नियमन करता है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन जो है शारीरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। यह उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। उत्प्रेरक की यानी कौन सा ऐसा वह उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, तो क्या बताओगे, विटामिन उत्प्रेरक की भांति। देखो क्वेश्चन कितने लिख रहे हैं। अब ये कहा जाए कि गर्म करने पर क्या नष्ट हो जाता है भोजन में, तो गर्म करने पर आप बताएंगे विटामिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसको फिर देखिए, इसी में लगभग एक छोटे से पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए पहला तो है ये क्या है, तो ये क्या है, तो आप बताओगे कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा क्या है, इसकी मात्रा कितनी लेनी, तो इसकी थोड़ी मात्रा में लेनी होती है। फिर क्या है, मानव में इसे संश्लेषित नहीं किया जाता, केवल भोजन के माध्यम से लिया जा सकता है। किसके माध्यम से मिलेगा, भोजन के माध्यम से। ये क्या किसके भांति कार्य करता है, तो बताओ हार्मोन के भांति कार्य करता है। और इससे कोई, सबसे बड़ी बात है, इससे कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं, इससे कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है। ये शारीरिक क्रियाओं को क्या करता है, नियमन करता है। और किसके भांति कार्य करता है, तो आप बताओ उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है। और क्या उच्च ताप पर नष्ट हो जाता है। इतने इन्फॉर्मेशन एक छोटे से पैराग्राफ में, इतने कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं पैराग्राफ से। चलते हैं इसी से क्वेश्चन आंसर में तो कम से कम 15 क्वेश्चन बन जाते। अब चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। अब बात होती है कि विटामिन की खोज प्राकृतिक भोजन में प्राप्त कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों के रूप में 18वीं सदी के मध्य लिंड ने 1753 में साथ शुरू की, लेकिन इन्होंने पूरी खोज नहीं। अब सबसे लंबे समय के बाद खोज किसने कर लिया, तो आप बताओगे फंक ने जो है 1912 में जो है सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप बताओगे फंक ने प्रयोग किया था। फंक ने चावल की भूसी में किसमें खोजा था, तो आप क्या बताओ, चावल की भूसी में जो है विटामिन प्राप्त की थी। और ये पाया कि ये बेरी रोग को क्या कर सकता है, रोक सकता है। कौन, चावल का भूसी। आगे चलकर आंग आस्वारण तथा मेंडल और मैककोलन ने भी फंक के विचारों को क्या किया था, समर्थन किया था। चलते हैं, अब बात होती है विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। इतनी जानकारी तो हमको मिल गई। विटामिन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक वसा में भी घुलनशील। वसा को आप कैसे याद करें, KEDA। अच्छा, कहीं मांस होता है, कहीं देखो कुत्ता उत्ता रोड पे पड़ा होता है तो उससे कीड़े पड़ जाते हैं। तो वसा में घुलनशील या मांस में घुलनशील कौन सा, तो कीड़ा, KEDA। जबकि जल में क्या है, VC। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, WBC। वाटर में VC, WBC, वाटर में VC। तो जल में घुलनशील कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, WBC। तो और वसा में घुलनशील कौन होता है, KEDA। ये याद कर सकते हैं। अब चलते हैं इन दोनों के बारे में अच्छे जानकारी लेते हैं। यानी इनको घुलाया जाए तो आसानी किस में घुल जाएंगे, KEDA, वसा या मांस में। और जल में कौन घुलनशील हो जाएगा, तो आप बताओगे BC। अब कहा जाए कौन से ऐसे विटामिन जो मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं, तो आपको बता दो B और C क्या है, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अब आगे बात कर लेते हैं, विटामिन A के बारे में जान लेते हैं। विटामिन A को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन A को रेटिनान या एंटी एलर्जी एंटीजीरोथैल्मिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं विटामिन A की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसकी खोज किसने किया था, विटामिन B की, तो आप बताओगे इसकी खोज
मैकलन ने किया था। किसने? मैकलन ने किया। यह कैरोटीन तथा डेरेटिव है। अच्छा, सबसे अधिक किस में पाया जाता है विटामिन, तो बताओ। गाजर में। गाजर को अंग्रेजी में कहते हैं कैरेट। तो और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कैरोटीन। ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, यह त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। त्वचा आपकी चमकदार रहती है, इसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा, शरीर की वृद्धि में कौन सा विटामिन सहायक है? तो शरीर की वृद्धि में आप क्या बताएंगे? शरीर की वृद्धि में कौन सहायक है? तो विटामिन ए ही सहायक है। या संक्रमण रोधी और सुरक्षा करने वाला विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा? तो बताओ। विटामिन ए हमें संक्रमण से बताता है। या प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक विटामिन है। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? तो बताओगे विटामिन ए। ये फर्टिलिटी बढ़ाता है। देखिए, विटामिन ई भी फर्टिलिटी बढ़ाता है, लेकिन क्या है, जैसे इनफर्टिलिटी होती तो ये विटामिन ए का पर्याप्त मात्रा में, तो फर्टिलिटी मतलब होता है कि प्रजनन क्षमता आपकी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब बात आगे होती है, यह हड्डियों को क्या करता है? यह हड्डियों को आकार और वृद्धि को सामान्य रखता है। डीएमए मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। यह दृष्टि रंगों के संश्लेषण में भाग लेता है, यानी आँख में जो रंग प्रदान करता है उसमें भी क्या है? संश्लेषण। अब बात होती है विटामिन ए के स्रोत की बात कर लेते हैं। विटामिन ए के क्या स्रोत हैं? तो आप पहला है यकृत तथा स्टेटाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन और कोशिकाओं से कैरोटाइड अंगों रंगों से क्या होता है? संश्लेषित होता है। और किससे प्राप्त होता है? दूध, अंडे, मक्खन, जर्दी, जिगर यानी यकृत, मछली, पालक और गाजर से क्या प्राप्त होता है? तो आप बताओगे विटामिन ए जो है सबसे प्राप्त होता है सामान्यतः, लेकिन सबसे अधिक किसमें होता है? बताओ। गाजर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सा रोग होता है? पहला है रतौंधी। रतौंधी देखो कई नाम हैं। इसे निक्टोलोपिया, कई बार निक्टोलोपिया करके आता है, मंद प्रकाश में देख नहीं पाता है। निक्टोलोपिया इसी को कहा जाता है, रतौंधी को ही, और इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। फिर दूसरा होता है जीरोप्थैल्मिया। विटामिन ए की अत्यधिक कमी से कार्निया शुष्क हो जाती है और बाद में नष्ट हो जाती है। आंसुओं का निर्माण होना बंद हो जाता है। कंजक्टाइविटा सल्की भवन होने लगता है। इसके अंत में मनुष्य क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। देखिए कितना खतरनाक बीमारी है ये। बराबर इसकी कमी बनी रही तो क्या हो जाएगा? मनुष्य अंधा हो जाएगा। तो निक्टोलोपिया और या जीरोप्थैल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? तो आप क्या बताओगे? विटामिन ए से। देखिए, अब पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो आपको उसी अनुसार पढ़ाई करना पड़ेगा। अब देखिए, कई लोग तो कैरेटो मलेशिया सुने नहीं होंगे, कैसे आप करेंगे? विटामिन ए के कैरेट अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैरेट। और या विटामिन ए को कैरोटीन कहते हैं, तो उस हिसाब से कैरेटो मलेशिया भी विटामिन ए की कमी से क्या हो? कार्निया शुष्क हो जाती हैं। डर्मेटिस्ट, इससे त्वचा क्या हो जाती है? सल्की हो जाती है। लार ग्रंथियों का स्राव रुक जाता है। और लैक्रामल या अश्रु ग्रंथियां क्या होती है? डीजनरेट हो जाती है, अश्रु निकलना बंद हो जाता है। श्वसन मार्ग में एपिथीलियस स्त्री तो डीजनरेटेड हो जाती है। पसीने के तेल में डिटर्जेंट हो जाता है, जिससे लगता है डिटर्जेंट आ गया हो, बदबू आने लगती है। देखिए, डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा संबंधित बीमारी भी इससे हो जाती है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को तो आप सभी जानते हैं, सूर्य से सामान्यतः प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम बताओ। कैल्सीफेरॉल होता है। यह एंटी रिकेटिक यानी रिकेट से बेनिवरी होता है, तो एंटी रिकेटिक विटामिन है। यानी रिकेट से बचने के लिए कौन सा आपको विटामिन लेना चाहिए? तो आपको विटामिन डी लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इसकी खोज किसने किया था? विटामिन बी की, विटामिन ए का मैकुलन ने किया था। तो आप बताओ इसकी डी का भी नहीं, विटामिन डी का मैकुलन इसमें यहाँ पर होना चाहिए, हॉपकिंस होना चाहिए, तो इसमें गलत लिखा गया है। विटामिन डी की खोज करता कौन? तो बताओगे हॉपकिंस है। हॉपकिंस। चलते हैं, इसका कार्य क्या है? या विटामिन के शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय तथा अस्थियों का सामान्य वृद्धि को सरलीकरण हेतु आवश्यक है। इसका फार्मूला क्या होता है? आधार फार्मूला C28H44O होता है। यह सनशाइन या सूर्य का विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह हड्डी और दांतों के लिए, हड्डी तथा दांतों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? तो आप बताओगे विटामिन डी आवश्यक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं विटामिन डी से के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं मुख्य स्रोत सभी को जग जाहिर है, क्या है? तो आप बताओगे सूर्य की रोशनी से क्या होता है? बैगनी किरणों द्वारा संश्लेषित होता है।
और उसके बाद वैसे सामान्यतः कहाँ, मछलियों के तेल में, मक्खन में, अंडा में, दूध में विटामिन डी होता है। लेकिन साग में भी विटामिन, पालक में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सबको ध्यान रखना है। यदि आप दूध पीते हैं तब भी आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन यदि आप सूर्य की रोशनी 10 मिनट दिन भर में ले लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा घर में ना घुसे रहें, कभी कभी, लेकिन 12 बजे से पहला वाला धूप ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाला प्रभाव क्या है। ये विटामिन डी की आपके शरीर में कमी है तो क्या होगा, इससे बीमारी कौन सी हो जाती है। तो बीमारी आप सभी लोग जानते हैं, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कोमल हो जाती है। पता चला एक छोटा सा गड्ढे में गिर के हड्डी टूट गई, क्या हो गया भाई, तो हमारी हड्डियाँ टूट गई। तो हड्डी इसीलिए टूट जाती है, तुम नहीं कि तुम्हारी हड्डियाँ कमजोर हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तब आप, या तो आपको जो, जैसे आपको पालक खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, इन सब का प्रयोग करेंगे तो आपकी कैल्शियम की मात्रा जो है बराबर बनी रहेगी। अब बात होती है ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में देखिए, रिकेट्स तो बच्चों में होती है, लेकिन अब बड़ों में या प्रौढ़ में क्या होता है, तो आप बताओगे ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा बताओ, मलेशिया कौन जाए, छोटे बच्चे अकेले मलेशिया वो जो नहीं जा पाएंगे, तो बड़े बच्चे जाएंगे। तो इसका प्रौढ़ या युवा में कौन सी बीमारी हो जाती है, उनमें भी हड्डियाँ कमजोर होती है, तो उसका बताओगे ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। किसमें, तो किस कमी से, तो विटामिन डी की कमी से। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन ई। इसके प्रति तो औरतें बहुत ज़्यादा दीवानी रहती हैं। विटामिन ई की कमी से कौन, अच्छा विटामिन ई का पहले रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से क्या क्या हो जाता है। एक तो सबसे बड़ा बीमारी बांझपन बीमारी, जो आज सामान्य हो गया है। विटामिन ई की कमी से पुरुष हो या महिला हो, सभी में क्या हो, बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। इसके खोज किसने किया, मार्टिन तथा कॉलिन ने कब किया था, तो आप बताओगे 1920 में किया था। अब अभी बात हुई है कि जनन कोशिकाओं के निर्माण में क्या करता है, ये प्रभावित करता है। आधारभूत फार्मूला क्या है, C29H550O2 होता है। इसे फर्टिलिटी बीमारी विटामिन या प्रजनन संबंधित सहायक विटामिन भी कहा जाता है। आप देखते हैं कि इसको लगाने से चेहरे पे क्या आती है, शाइनिंग भी आती है खाने से। तो इसे सनशाइन या ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन ये आप सब न जानते हो तो महिलाओं से विटामिन ई के बारे में पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बता देंगे। न्यूरोवियान के नाम से विटामिन ई जो है मार्केट में, लोग वैसे डायरेक्ट आप विटामिन ई कहेंगे तभी मार्केट में आपको मिल जाएगा। चलते हैं, यह कोएंजाइम के साथ कार्य नहीं करता, कोएंजाइम के साथ कार्य नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए, अब बात कर लेते हैं विटामिन ए के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्रोत कौन कौन से हैं, मुख्य स्रोत तो आप जानते हैं विटामिन ए के कौन से हैं, तो पता है कि गेहूं या किसी जो अनाज होते हैं, अंकुरित अनाज जो है इसके मुख्य स्रोत है। जैसे चावल, गेहूं का अंकुरित अनाज, सोयाबीन, कोई भी हो। वैसे मतलब सोयाबीन के तेल, अंडे का योग, जंतु ऊतक, सलाद, अल्फा और चावल के छिलकों व गेहूं से क्या होता है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। अब वैसे कहा जाए तो अंकुरित अनाज जो है इसका अच्छा स्रोत है। चलते हैं, विटामिन ई का प्रभाव क्या क्या होता है, अभी बात कर लेते हैं। तो इस मादा चूहों में इसकी कमी से इम्प्लांटेशन के बाद मृत्यु हो जाती है। सशक एवं चूहों में इसकी कमी से डिजेनरेटिव परिवर्तन होते हैं। पेशियों में आते और लकवा मार जाता है। हृदय पेशियों का निकोसिस हो जाता है। इस विटामिन की कमी से जनन क्षमता यानी क्या, प्रजनन क्षमता यानी बच्चे होने में क्या होती है, समस्या होती है। मनुष्य में संभवतः इसकी कमी से आदतन गर्भ का गिरना, जैसे गर्भ गिर जाना, हृदय की अनियमितताओं को मीनोपॉज होना। पता चलता है कि मासिक धर्म 45 तक 50 तक आता है, तो कहो तो 40 वर्ष पे ही बंद हो जाए। तो इन सब इसके बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। इस विटामिन को सभी को बराबर लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के क्या है, एंटी हीमोहेरेजिक विटामिन है। इसकी खोज किसने किया था, डेम ने किया था। किस सन में किया था, सन 1935 में।
इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएं, नेप्थोक्विनोन है। इसका क्या है? फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन है। अब बात होती है इसे एगुलेशन के कारण, इसके एगुलेशन के कारण इसे क्या कहा जाता है? के नाम से जाना जाता है। या घाव हो जाने पर रुधिर को क्या करता है? थक्का, रुधिर के थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो आप क्या बताओगे? विटामिन के सहायक है। अब यह विटामिन प्रोथ्राम्बिंग, रुधिर प्रोथ्राम्बिंग का निर्माण करता है, के लिए आवश्यक है। यह श्वसन श्रृंखला के पार्ट में भी भाग लेता है। इसका फार्मूला क्या है? CHO होता है। अब विटामिन के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। विटामिन के का बेहतरीन स्रोत क्या है? तो बताओ। हरी पत्ती, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अंडों की जर्दी, पनीर, सब क्या है? तो आप बताओगे विटामिन के स्रोत है। चलते हैं प्यारे साथियों। अब विटामिन के की कमी से होने वाला प्रभाव क्या होता है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी कमी से चोट लगने पर क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, चोट लग जाए इसकी कमी से, तथा रुधिर का थक्का बनने में अधिक समय लगता है। इसकी कमी से रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं? फट जाती हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यानी रक्त थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो आप बताओगे विटामिन के। यानी बाहर अभी कट गया और रक्त थक्का जमने में समस्या हो रही, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन के की कमी है। चलते हैं, अब बात करते हैं क्यू। कुछ लोग तो क्यू के बारे में सुने होंगे, लेकिन खोज हुई है तो इसके बारे में बात हो लेते, लेकिन बहुत आवश्यक पार्ट नहीं है। इसे विटामिन की खोज सन किसने किया था? तो बताओ क्यूइक ने किया था, इसीलिए विटामिन क्यू कहा गया। यह किससे प्राप्त होता है? बताओ। यह सोयाबीन से, इसीलिए कह रहा है सोयाबीन के दाने आप सबको बराबर खाने चाहिए। या प्राणियों में ऑक्सीजन व फास्फोरीकरण में ऑक्सीजन अधिगमन में सहायक है। अधिगमन यानी ऑक्सीजन को ले जाने में कौन सा सहायक? तो विटामिन क्यू सहायक है। अब आते हैं विटामिन यू की बात कर लेते हैं। यह मास्को की अनुसंधान प्रयोगशाला में दही से निकाला गया है। यह डिओडिनम के अल्सर तथा गैस्ट्राइटिस को ठीक करने में मदद करता है। कौन? तो बताओ विटामिन यू। अब बात कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। अभी तक हमने किस में बात की? तो वसा में घुलनशील। जल में कितने? तो आप जल में अक्षर कितने? तो 2। तो आप बताइए कितने विटामिन होते हैं? 2 होते हैं, एक बी और सी। अब बात करते हैं, और वैसे बी का पूरा परिवार है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा परिवार है। चलते हैं विटामिन बी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी अनेक विटामिनों से मिलकर बना हुआ है। इसकी खोज कब हुई? 1991 में खोजा गया था। प्रत्येक सदस्य का कार्य क्या है? अलग अलग है। नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। अब बताइए विटामिन बी क्या है? तो आप बताओ नाइट्रोजन युक्त विटामिन है, और यह साबिकर यानी कोएंजाइम के रूप में उपापचय क्रिया करता है। मतलब कोएंजाइम, एंजाइम के सहायक के रूप में विटामिन है, कार्य करता है। कौन सा? अच्छा, विटामिन डी क्या है? एक प्रकार का एंजाइम ही है। यह विटामिन की यकृत से निकलता है। यकृत से कौन सा विटामिन निकलता है? बताओ विटामिन बी। अब बात आगे करते हैं, प्रमुख बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका रासायनिक नाम क्या है? बी। तो बताओ B1 का थायमिन होता है। और इसकी खोज किसने किया? संश्लेषण विलियम्स ने 1936 में किया था। अब बात करते हैं आगे। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, एक कार्बोहाइड्रेट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में विकर के रूप में, यानी विकर मतलब होता है एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र आप बताएंगे क्या होता है? C12H17ON4S होता है। यह एंजाइम सिस्टम में सहायक है। यह एंजाइम के कार्य में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। यह पचाने में भी, पकाने की जगह पचाने में भी, पकाने से नष्ट भी हो जाता है। यहाँ पकाने से लिखना चाहिए था, नष्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके सोर्स कौन कौन से हैं। गेहूं का आटा, हरी सब्जियां, फलियां, चावल की भूसी, अनाज के छिलकों, मांस, जिगर, ईस्ट, मछली, अंडा से प्राप्त होता है। अब बात करें, वैसे सामान्यतः चावल में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन बी, चावल में सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन आज जो राइस मिल वाला चावल है उसमें विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि चावल की ऊपरी परत में पाया जाता है, वो तो हटा ही दिया जाता है पॉलिश करके। तो आज जो है चावल इसका बेहतरीन स्रोत नहीं रहा है। चलते हैं, लेकिन गोल्डन राइस में क्या है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी का प्रभाव क्या होता है? इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी बेरी और भी कौन से हैं इसके अलावा? पैरालाइसिस, पॉलीन्यूराइटिस आदि रोग भी हो जाते हैं। बेरी जीवन के लक्षणों को जीवन में उत्साह समाप्त
समाप्त हो जाता है। विटामिन बी की कमी हो जाए तो व्यक्ति उत्साहित नहीं रहता है। भार कम हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है इसकी कमी से। तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं धीरे धीरे सुस्त होने लगती हैं। क्रेब वह ठीक कार्य करने नहीं कर पाता है। जो हृदय काम करना क्या होता है, बंद कर देता है विटामिन बी की कमी से। अब सोच लीजिए कितना हमारे लिए आवश्यक है विटामिन विटामिन बी। लेकिन विटामिन से हमको किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। विटामिन बी टू का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन तथा कार्बर तथा किसियन ने इसकी खोज 1932 में पृथक्करण किया था। इसको विटामिन C1 और जी भी कहा जाता है। देखो B2 को विटामिन C1 और जी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, तो आप बताओगे इसी विटामिन B2 को कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय तथा श्वसन क्रिया व तंत्र आदि को प्रभावित करता है। यह डब्ल्यू एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसका आधार फार्मूला क्या है, तो C17H20O6N4 होता है। इसे पीला एंजाइम भी कहा जाता है। पीला एंजाइम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओ, विटामिन B2 को। अब आगे बात करते हैं FNN के निर्माण से संबंधित फास्फोरिक अम्ल तथा कोएंजाइम AFD बनाता है, वृद्धि के लिए आवश्यक है। चलते हैं विटामिन B2 के स्रोत क्या है। B2 के स्रोत क्या है, तो ईस्ट है, पनीर है, अंडा है, हरी सब्जी है, टमाटर है, अनाज, मौज, जिगर, गेहूँ और चना। वैसे सामान्यतः इसका आप जानते हैं कौन सा है, तो बताओ हरी सब्जियाँ। विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस होता है। किलोसिस का होठों तथा मुख को कोनों पर दरार के रूप में फट जाना, ये क्या है, विटामिन बी की कमी से। आपने देखा हो गर्मियों के दिन में अक्सर फट जाते हैं। थकावट व स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, किसकी कमी से, तो बताओ विटामिन B2 की कमी से। अब आता है बात ग्लाइसिस क्या होता है। ग्लाइसिस तथा सिबोरिस डर्मेटाइटिस रोग भी हो जाता है इसमें। डर्मेटाइटिस क्या है, त्वचा संबंधित विकार भी हो जाता है। जीभ में क्या पड़ जाते हैं, अभी आपने देखा होगा जीभ में फफोले पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं मुँहा हो गया है। बालों का झड़ना, वृद्धि का रुक जाना, मंद प्रकाश में न दिखना, ये सब क्या है, विटामिन B2 के प्रभाव है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताओगे राइबोफ्लेविन है। क्या, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 की बात करते हैं। इसे नियासिन या निकोटिनोमाइड के नाम से जाना जाता है। नियासिन या निकोटिनोमाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज बिल्डायर्स ने 1901 में, इसका पृथक्करण स्टीलर ने 1960 में किया था। विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेने वाले कोएंजाइम का मुख्य घटक है। कोएंजाइम मतलब सहायक एंजाइम का मुख्य घटक है। कोएंजाइम ए का संघटक है, यानी कोएंजाइम क्या किसका घटक, तो आप बताओ ए का घटक है। अनेक आधार पर क्रियाओं में, इसका सूत्र आप जान लेते हैं, इष्ट भी कहते हैं। इसे इष्ट कारक भी कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इष्ट कारक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे विटामिन B2 को। इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला CA17O9 हो। अब विटामिन D3 के बारे में बात करें, स्रोत क्या जान लेते हैं B3 का। यकृत है, इष्ट है, मटर है, अंडा, चावल, भूसी, मांस, टमाटर, मूंगफली, ये सब क्या है, तो बताओ B3। आप दूध पीते हैं तो दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए दूध आपको पीना बहुत आवश्यक है। चलते हैं, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस या एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। डर्मेटाइटिस से बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, यानी विटामिन बी की कमी से ही आज क्या है, बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसलिए आपको विटामिन B3 जो है सामान्य रूप से लेना ही चाहिए। अब बात होती है पा से 5, विटामिन B5 को ही क्या कहा जाता है, पेंटाथोनिक। पा से पेंटाथोनिक एसिड या विटामिन PP के नाम से जाना जाता है। विटामिन PP या निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है किसे, विटामिन B5 को। विटामिन देखिए, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनोमाइड भी कहा जाता था, और इसे निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी खोज हबर ने 1807 में किया था। अब बात करते हैं, यह वृद्धि के लिए आवश्यक, किसके लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण तेजी से करने में सहायक होता है। इससे पेलाग्रह नामक बीमारी को रोकता है। पेलाग्रह क्या है, इसे त्वचा फटी फटी दिखाई। इसका सूत्र का है C8H12 और O3N होता है। अब बात विटामिन B5 के स्रोत क्या है, जिगर है, ताज़ा मांस है, वृक्क है, ईस्ट है, सबके लगभग कॉमन स्रोत ही होते हैं। विटामिन कमी से कौन कौन सी रोग हो जाती है, तो आप बताएं। पेलाग्रह ने त्वचा जो सूख जाती है उसी को पेलाग्रह कहा जाता है। त्वचा सूखी या फटी फटी लगती है उसी को पेलाग्रह नामक बीमारी कहते हैं। डर्मेटाइटिस या डायरिया, पेलाग्रह से जीभ और त्वचा के में दाने पड़ जाते हैं, ये भी किसी कारण से होता है।
नासिका मुंह श्लेष्मा कला में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। कुत्तों की जीभ क्या होती है, काली हो जाती है। भार में कमी, ताकत और इसकी कमी से एनीमिया रोग बीमारी हो जाता है। अब विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 को कहते हैं पैराडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। अब इसको याद कैसे करोगे, 6 ऐसे लिखो, ऐसे लिखो तो ये पैर की तरह देखिए, पैर देखिए, आगे उंगली उंगली होगा, अब ये ऊपर वाला पार्ट होगा, तो पैर की तरह देखते हो। विटामिन C से को किस नाम से जाना था, तो आप बताओगे पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज गियारनी ने, इसका खोज बहुत रेयर पूछा गया, लेकिन आप देख लेते अभी। विटामिन अमीनो अम्लों और प्रोटीन के उपापचय में साह विकार का कार्य करता है। साह विकार के साह विकार में होता है एंजाइम, एंजाइम के कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, जुड़ा होता है। अमीनो अम्ल सक्रिय मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। मस्तिष्क तथा त्वचा के लिए विटामिन अति आवश्यक है। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, C8H12O3N होता है। फार्मूला बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, तो फार्मूले में टेंशन ना लीजिएगा। इसके स्रोत के बारे में बात कर लीजिए। विटामिन बी के स्रोत क्या हैं, दूध, हरी सब्जी, अनाज, ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, बैक्टीरिया आदि जो है, ये सब क्या है विटामिन बी के। विटामिन B6 की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है, नर्वसनेस होता है, चर्म रोग हो जाता है, उत्तेजनहीनता हो जाती है, मानसिक अस्थिरता हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तंत्रिकाओं, स्पाइनल कॉर्ड कमज़ोर हो जाते हैं। जबड़े, कान तथा नाक जो है में डर्मेटाइटिस हो जाती है। विटामिन B6 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी बायोटिन, B7 बायोटिन, इसकी खोज कब हुई, तो बेटमैन ने 1916 में किया था। आगे बात, यह कार्बन एमाइलाइज फास्फेट संश्लेषण से बनता है। यह ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक है। विटामिन सी के स्रोत क्या है, वही सामान्य स्रोत होते हैं, ईस्ट, सब्जी, फल, चॉकलेट, बैक्टीरिया। तो इसकी कमी पेशियों में दर्द, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, भूख कम होना, कमजोरी, बाल झड़ना, किसकी कमी से, तो आप बताओगे B6 की कमी। अब B9 को क्या कहते हैं, B9 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फोलिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है, आप बताओ B9 को फोलिक एसिड। इसकी खोज किसने किया था, तो आप बताओगे इसकी खोज जो है GA विटामिन ट्रिलिट्रोलियम ग्लोसिड एसिड भी कहा जाता है, इसकी खोज जो है डे ने की थी। और इससे फोलोसिन भी कहा जाता है, फोलोसिन भी कहा जाता है। BC RBC के निर्माण में भी कौन सा विटामिन आवश्यक, तो B9 आपको बता दूं। यह कोएंजाइम की भांति कार्य करता है। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम जो है कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये RNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन, तो बताओ विटामिन 9 है। वो डायरेक्ट कह दो विटामिन बी जो है। और सामान्यतः विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबके स्रोत लगभग एक ही हैं, आंतरिक बैक्टीरिया वगैरह जो भी है। प्रभाव क्या है, इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी आती है, रक्त नहीं। अब तो रक्त की कमी विटामिन 9, विटामिन B12, B3 और B6 सबके कमी से आप जैसे रक्त अल्पता या पांडु रोग हो जाता है। अब बात होती है विटामिन B12 के बारे में बात हो जाती है। अब बात हो B12 को क्या कहा जाता है, तो अब बताएं साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन स्मिथ और पार्कर द्वारा 1948 में लिवर के आइसोलेट किया गया था। विटामिन शरीर के समुचित वृद्धि के लिए आवश्यक है, सहायक है। यह RBC के निर्माण में भी आवश्यक होता है। इससे एंटीपर्निसिस एनीमिक विटामिन भी कहा जाता है। अब इसमें कोई विशेष आवश्यक नहीं। यह ट्रांससाइलेशन वृद्धि में लिप्त माइक्रो जीव में वृद्धि में भी सहायक है। अब बात होती है अस्थि मज्जा की WBC तथा प्लेटलेट को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित कौन करता है, तो बताओगे विटामिन B12। इनका आधारभूत फार्मूला क्या है, C63H90O14 N14 होता है। विटामिन B12 के स्रोत कौन है, दूध, ईस्ट, मछली, जिगर, अंडा, आंतरिक बैक्टीरिया, संश्लेष, इन सबसे जो है पाया जाता है। विटामिन B6 कमी से कौन सा हो जाता है, तो सामान्यतः तो एनीमिया रोग हो जाता है। परनीसिस एनीमिया जो होता है, संख्या घट जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, वृद्धि धीमी हो जाती है। सब किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 के। अब बात करते हैं विटामिन सी। देखिए अभी बी कॉम्प्लेक्स जो बात हो रही थी जल में, अभी सी की बात करते हैं, उसके बाद जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा। विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना था। खट्टे फलों में कौन क्या पाया जाता है, बताओगे विटामिन सी पाया जाता है। इसका पृथक्करण अलग कब किया गया, तो बताओ इसका पृथक्करण जो 1928 में गायोर्जी ने किया था। सर्वप्रथम संश्लेषण जो है किसने किया, तो रिस्टीन ने किया था। विटामिन कोशिकीय श्वसन,
कि क्रेब्स चक्र में, कोशिकीय श्वसन के क्रेब्स चक्र में जो है सहायक होता है, सहाविकार के रूप में काम करता है। सफ़ेद रवेदार ठोस होता है, सफ़ेद रवेदार तथा ठोस होता है। कोलेजन के निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लाल रुधिराण यानी आरबीसी के अंतःकोशीय मैट्रिक्स दांतों या डेंटाइन तथा कोलेजन युक्त पदार्थों को घाव भरने तथा नई कोशिकाओं के एंटीबॉडी का निर्माण करने में भी सहायक है। एमिनो अम्ल के उपचयन में भी सहायक है। इसका सूत्र क्या है? C6H8O6 होता है। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, विटामिन सिट्रस फल, नींबू हो गया, सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत आंवला बताएं। विटामिन सी के प्रभाव क्या होता है? तो आप बताएंगे इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, रुधिर देर से जमता है, घाव देर से भरता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अवरोध करता है, इम्यून सिस्टम जो है टूट जाता है, नर्वस ब्रेक हो जाता है। देखिए कितना, यानी विटामिन हमको, सभी विटामिन को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन उपापचय ठीक प्रकार से नहीं होता है। अब कुछ अन्य विटामिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लेते हैं, जो खोज हुए उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक इनोसिटोल भी खोज हुआ, विटामिन B15 की, विटामिन B17 की, लेकिन इसको आपको जानना नहीं है। कोलिन और पैरा अमीनो अम्ल जो है खोज हो चुकी है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। आशा करता हूँ विटामिन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिली होगी। तो आपको बता दूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।